यूजीसी एक्ट 2026। यूजीसी कानून क्या है? जाने यूजीसी के नए नियम और बदलाव। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 लागू किया। यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकना है। इन विनियमों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है और पिछले मसौदा ढांचे में मौजूद बड़ी कमी को सुधारा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वर्ष 2026 में लागू किया गया नया कानून / नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, इक्विटी, समावेशन, इंक्लूजन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसे मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव, उत्पीड़न और असमान अवसरों से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई। इससे न केवल छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने 2026 में यह नया कानून लागू किया। यूजीसी क्या है? यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करना है। यह आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान, ग्रांट्स प्रदान करता है, जिससे शिक्षण, शोध, अवसंरचना और अकादमिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यूजीसी यह तय करता है कि कौन से संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के योग्य हैं। यूजीसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने की है। यह पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षक योग्यता, शोध मानक, परीक्षा प्रणाली और डिग्री मान्यता से संबंधित नियम बनाता है। इसके अंतर्गत नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जो उच्च शिक्षा में अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्यता तय करती हैं। हाल के वर्षों में यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप कई सुधार लागू किए हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और समावेशन से जुड़े नियम। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और छात्र केंद्रित बनाना है। इस प्रकार यूजीसी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनती है। भारत का संविधान वह सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है, जो देश के राजनीतिक ढांचे, शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और राज्य के कार्यों को निर्धारित करता है। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जिन्हें बाद में अनेक संशोधनों द्वारा बदलते समय के अनुसार विकसित किया गया। भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन तय करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार आदि।
साथ ही यह मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों, संघीय ढांचे, केंद्र और राज्यों के संबंध और शासन की पूरी प्रणाली को दिशा प्रदान करता है। संविधान न केवल कानून का आधार है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है।